नमस्कार, मैं अजय बाथम और आप देख रहे हैं इटावा लाइव। आज हम पहुंचे हैं इटावा के उस संस्थान में, जिस संस्थान से न जाने कितने बच्चों ने अपने जीवन में नया कदम रखा है और एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं। साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से इटावा जनपद में यह कोचिंग संस्थान प्रख्यात है। उसके संस्थापक हैं हमारे साथ आनंद मित्तल जी, जिन्होंने इस कोचिंग संस्थान से हज़ारों बच्चों को एक नई दिशा दी है। हमारे साथ हैं, आज हम उनसे रूबरू कराएंगे कब इस संस्थान की शुरुआत की गई थी और किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी, पूरी जानकारी देंगे। सर, इटावा लाइव में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। किस तरीके से आपने जो कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी और कितना समय हो गया? देखिए, मैं बता दूं, ये कोचिंग संस्थान मैंने शुरू किया था अप्रैल 2007 में और आज लगभग मेरे ख्याल से 17 साल करीब इसको हो गए इस कोचिंग संस्थान को। और जब शुरुआत की थी तो 7-8 बच्चे से शुरुआत की थी, जैसे हर कोचिंग संस्थान शुरुआत करता है, मैं मानता हूँ। और वो 7-8 बच्चे हमारे लिए मैं कहूँगा कि एक वरदान की तरह के थे। जब वो आके सामने बैठते थे तो वो एनर्जी देते थे हमको, और उस तरह से उनको पढ़ाते गए और आज ये कोचिंग संस्थान आप जानते हो अब बहुत बड़ी फील्ड में इस्टेब्लिश हो चुका है और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इटावा ज़िले में। और हम अपने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए जाने जाते हैं। हर साल दर साल हम रिजल्ट्स देते हैं। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, बायो में भी हम लोग लगातार 100 और 99 नंबर दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हमारे कोचिंग संस्थान से निकल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। एक छोटे से कह सकते हैं 20 से शुरुआत हुई थी, आज वो एक बड़ा बट वृक्ष है और इसमें बहुत सारे बच्चे इटावा जनपद के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा विश्वास है इस कोचिंग संस्थान पर, वो हम पर विश्वास बनाए हुए हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ये मानते हैं कि उनका जो विश्वास है पेरेंट्स का इस कोचिंग संस्थान पर, उस पर हम बहुत अच्छा खरा उतर रहे हैं। उनकी जिस अपेक्षा से वो बच्चों को यहाँ डालते हैं कि यहाँ बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तो उनसे फीडबैक आते हैं। एक्चुअली मैं मानता हूँ मुझे फीडबैक बच्चों से भी आते हैं, पेरेंट्स से भी आते हैं। और हमारे रिजल्ट्स जो हैं जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स कहते हैं कि सर हाँ, जिस उद्देश्य से या जिस विश्वास से हमने बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन दिया था, वो सारा विश्वास हमारे पूरा उतर रहा है। बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसे बहुत कुछ सब कुछ समझ में आता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सर कोई भी चीज़ यहाँ रटाई नहीं जाती है, हर चीज़ का एक पहलू को समझाया जाता है, नीचे से स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक। तो ये हमारा कोचिंग संस्थान का उद्देश्य हमेशा है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना और एक मजबूत शिक्षा देना, एक बेसिक मतलब नींव मजबूत करना उनकी, ताकि वो कहीं पर भी फील्ड में जाएँ तो अपने अच्छा से अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल। किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की थी? और पहले तो मैं आप जानना चाहता हूँ, इटावा लाइव के दर्शकों को बताएं थोड़ा अपने बारे में कि आपने कब ये लक्ष्य निर्धारित किया था और आपने किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण कहाँ की थी पहले? हाँ, मैं बताऊँ, मेरी शुरुआती शिक्षा इटावा के सेंट मेरी स्कूल से हुई है और मेरी 12th तक की पढ़ाई वहाँ तक मैंने की थी। उसके बाद मैं जब 11th में था, मैं बता दूं, तो एक्चुअली कुछ बच्चे जो मेरे आसपास घर पे रहते थे या मेरे रिलेटिव्स में जो थे, तो वो घर पे आ जाते थे 9-10 की साइंस पढ़ने या कुछ मैथ्स का पूछने। तो मैं उनको पढ़ा दिया करता था अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अलग से। तो उस टाइम क्या था कि जब बच्चे मुझे फीडबैक देते थे, कहते भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो भैया ही कहते थे कि उनकी उम्र में लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो कहते थे बहुत अच्छा पढ़ा। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, और ख़ासकर समझाने मतलब बच्चों को समझा सकता हूँ। तो अंदर से 12th में जब मैंने पास, लगभग बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ओवर हुए, तो मैंने ऐसे ही, जब मेरे पास 1 महीना खाली पड़ा था, क्योंकि तब उस टाइम इतना वो भी क्रेज़ नहीं था नीट वगैरह का, तो उस टाइम लगता था कि अभी जुलाई में जाके एडमिशन लेंगे और इस कॉलेजेस में। तो मुझे लगा, मैंने 2-3 महीने उनको पढ़ाया 12th के बाद। तो 2-3 महीने जब पढ़ाया तो बच्चे जो है ना, मेरे जो आसपास के, मेरे पीछे पड़ गए कि भैया आप ही पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, हमें सब कुछ समझ में आता है, आपकी वजह से इतने अच्छे नंबर हमारे आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में। तो फिर मैंने छोटा सा एक ही बैच लगाना शुरू कर दिया 1 घंटे का अपने घर के आसपास ही। और पता नहीं चला कि कैसे कैसे धीरे, फिर मैंने BSc की KKDC से, फिर मैंने MSc की है जनता बघेलगढ़ से, और वहाँ से मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। और फिर मैंने B.Ed की आगरा यूनिवर्सिटी से। तो इस हिसाब से शिक्षा ग्रहण करते करते साथ साथ मैंने अपने पार्ट टाइम में, अपने खाली टाइम में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसे कारवा बनता चला गया। फिर धीरे धीरे कुछ बच्चों से बैच बनना शुरू हो गए, फिर और बच्चे बनना शुरू हो गए, और बच्चे जुड़ना शुरू हो गए, और बच्चों के माध्यम से और बच्चे आना शुरू हो गए। तो इस हिसाब से एक बड़ा कारवा बन गया, और आज तो आपके सामने एक है ही ब्रांड के रूप में साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने जो साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस का नाम रखा है अपने संस्थान का, ये कैसे आपके मन में विचार आया? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी।
देखिए बहुत से लोग तो कोचिंग के नाम अपने नाम पर या किसी और के नाम पर कुछ ऐसा राम राम रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के सारे विषय में मतलब जो इतना भी उसमें कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स हैं या उसमें जो बेसिक्स हैं वो उतने क्लियर कर दीजिए कि बच्चे को कहीं से परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आए, घूम के आए, सीधा आए, तो बच्चा कहे कि हाँ हमें कुछ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसका बेसिक समझ में आया, उसका मूल मंत्र मिला हमको जानने का। तो वो उसके नाम पे रखा है कॉन्सेप्ट्स क्लासेस, साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। ऐसा हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने छात्राओं के बीच में मैं यहाँ कई बार आया हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है, तो कई छात्राओं ने बताया कि आनंद सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में भी। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जैसा आपका नाम है आनंद, उसी तरीके से बच्चे पढ़ाई में भी आनंद लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा। अच्छा एक चीज़ बड़ी समस्याएँ आती हैं बच्चों के आगे, जब वो बच्चे थोड़ा जब अपने सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं, उनको जब वो फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? हाँ, मैं हर बार बच्चों से ये कहता हूँ, देखिए कि आपका 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाना कोई जीवन का आखिरी गोल नहीं है, 10 में अच्छे परसेंटेज जीवन का आखिरी गोल नहीं है। हाँ, आप प्रयास करिए, और जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो मैंने ये समझाता हूँ कि जीवन में आप ये मान के चलिएगा कि परसेंटेज और नंबर हमेशा कुछ नहीं होते। आप अपनी स्किल डेवलप करिए, आप अपनी नॉलेज डेवलप करिए, अपनी डेप्थ में उस चीज़ को पकड़िए कि हाँ जो आप करने जा रहे हैं। और मैंने कई बार पेरेंट्स से भी, इवन जब एडमिशन बच्चा लेने आता है तो मैं कई बार कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नंबर पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स का मानना ये है कि रिपोर्ट कार्ड पे नंबर होंगे तो बच्चा हमारा सफल है, नहीं तो असफल है। तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ नहीं, बच्चे में आप अपनी स्किल ढूंढिए, और भेड़ चाल मत पालिए कि आज मेरा बच्चा जेई आ रहा है, आईटी जा रहा है, नीट जा रहा है, कोटा जा रहा है, या बाहर जा रहा है, या कहीं और पढ़ने जा रहा है, तो मैं भी अपने बच्चे को भेजूँ। आप अपने बच्चे का पोटेंशियल ढूंढिए कायदे से। और बच्चा एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ एक कमी है, या कह लो कि छोटे शहरों में, कि इस पेरेंट्स से और बच्चों के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए प्रॉपर वे में, एक कम्युनिकेशन, वो बहुत बड़ा गैप है। शायद पेरेंट्स बच्चों से पूछना नहीं चाहते हैं, बच्चे या बताना नहीं चाहते हैं डर के मारे, यानी पेरेंट्स उनकी बात को समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते हैं। वहीं पर कमी हो जाती है। फिर पेरेंट भेड़ चाल में बच्चों को बड़ी जगह पे भेज देना, अचानक से भेज देना, प्रेशर डाल देना। तो मैं बच्चों को कहता हूँ प्रेशर मत डालिए। लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने अपनी फील्ड में, मैंने नहीं कहा बहुत पढ़ाई की हो, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा फील्ड में अपना अचीवमेंट हासिल किया है कि वो आप बहुत बड़े मुकाम पर आज बैठे हुए हैं, और लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को नौकरियां पे रख रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बता दूं, मेरा एक्चुअली 2 बार मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका। एक बार मेरा गेल में हो चुका है और एक बार मेरा प्राइमरी में, लेकिन मैंने दोनों बार ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि शायद मैंने समझ लिया था कि मैं शायद किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। मैं शायद अब कुर्सी पे बैठ के या मेज़ पे बैठ के नौकरी नहीं कर सकता कि फ़ाइलों को भी देखूँ या करूँ। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के बीच रहूँ, बच्चों के साथ मेहनत करूँ, बच्चों के साथ रहूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, उनको बहुत कुछ दूँ, क्योंकि जो वहाँ से रिटर्न मिलता है ना, जब जैसे आपने कहा ना, बच्चा जब अल्टीमेटली शाम के टाइम में कहता है सर आज बहुत अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया, फ़ोन आते हैं बाहर से कि सर आपने इतना बेसिक क्लियर किया कि यार हमारा नीट और जेईई में निकलने में बड़ा हेल्प मिली हमको, जो फाउंडेशन आपने दी उससे मेरी बड़ी मदद मिली है। जब आज मैं जानता हूँ बच्चे बेंगलोर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, कहाँ पर नहीं है, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए, वो जब फ़ोन करते हैं कहते हैं आपकी बड़ी याद आती है, आपका पढ़ा हुआ बेसिक से इतना कुछ मजबूती मिलती है। तो बताओ इससे अच्छा सुनने में क्या लगता है, आप बताओ। ये सबसे बड़ी बात है, तो ये सम्मान की बात है। तो इस फील्ड में मैं मानता हूँ टीचिंग जॉब में, टीचिंग ऐसी जॉब है जहाँ सम्मान तो है ही, और आपके सम्मान के साथ आप ठीक है, एक अर्थयोग है कि आप देखिए हर जगह पे जॉब आप करेंगे तो अर्निंग तो आप करेंगे, ठीक सीधी सी बात है, लेकिन सम्मान शायद मेरे ख्याल से इस फील्ड से बड़ा कहीं फील्ड में मिलने वाला नहीं है आपको। जब बच्चे आपके संस्थान से अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, कैसा लगता है उस समय, कैसा फील करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि वो उस खुशी का पैमाना नहीं नाप सकते आप सर। जो अगर किसी बच्चे का फ़ोन आ जाए ना कि सर आज मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, आज मेरा जेईई में सिलेक्शन हो गया, आज सर मेरी जॉब लग गई, आज सर मेरे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आज मैं मंत्रालय में पहुंच गया, आज मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आज मैं इस फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, कोई खुशी पैमाना नहीं। मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है, पेरेंट्स और टीचर्स 2 ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा बच्चे की उपलब्धि पे खुश होंगे और अपने से ऊपर दिखना चाहेंगे। हर टीचर चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमारे से ऊपर निकल जाए, क्योंकि जब वो कहे कि देखो उस बच्चे को हमने पढ़ाया, उस बच्चे को फाउंडेशन हमने दी है ना, उस बच्चे को बेसिक्स यहाँ से किया है, 9-10 यहाँ से पढ़ के गया, 11-12 यहाँ से पढ़ के गया है, बेसिक्स ने यहाँ से मजबूत किए हैं, बड़ा खुशी होती है। वो बच्चा वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता है, मैं आपको बता दूँ, कभी नहीं भूलता। साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस कितने वर्ष हो गए इटावा जनपद में इसको संस्थान? देखिए संस्थान को 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2024 में, 2024 हो जाएंगे, 17वां वर्ष चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि सर हमेशा मैं ये मानता हूँ, जब भी मैं नई शुरुआत करता हूँ हर साल,
तो मैं मानता हूँ मैं कि मुझे कुछ ना कुछ नया लाना है अपनी कोचिंग संस्थान में, हमेशा अपने को अपडेट करते रहना है। और इस कोचिंग संघ की सबसे अच्छी बात यही है सर कि हम यहाँ पे हर चीज़ को लगातार अपडेट करते रहते हैं। जो भी नई नई चीज़ें सीबीएसई के द्वारा आती हैं, एकदम अपडेट आता है, तुरंत उस अपडेट को हम फॉलो करते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर वो हम लेट हो गए या बाद में आपने बताया, तुरंत के तुरंत फॉलो कराते हैं। हम ऑनलाइन टेस्ट लेना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना, टेस्ट सीरीज़ कराना, बच्चों को असाइनमेंट शीट्स देना, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर कोचिंग संस्थान में कि बच्चा चाहे तो सब कुछ उसको मटेरियल यहीं से मिल जाता है, उसको किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ हमारे पास एकदम बिल्कुल वेल डिफाइंड है और अपडेटेड मटेरियल है। और देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था तो पेरेंट्स ने ये सोचा था कि यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो मैंने यही पेरेंट्स मानते हैं कि यंग होने के कारण से आप नए नए नवविचार लेके आएंगे, नई नई चीज़ें लेके इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो बड़ा विश्वास करते हैं पेरेंट्स हम पे, और हमेशा उनको ये चीज़ मिलती है, देखने को मिलती है। वो मुझसे खुद कहते हैं कि मित्तल जी, ये तो बाद में पता चला, आपने तो पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चे को, बच्चा तो पहले से तैयार हो गया। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, चाहे कितने वर्ष हो जाएं, हमें चीज़ें पुराने ढर्रे पे नहीं चलनी है, क्योंकि अगर आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो आप फिर नई चीज़ों से कदम लगा चल नहीं पाएंगे और फिर आप फेल हो जाएंगे पीछे। बिल्कुल। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, तमाम पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को कम उम्र में ही बड़े शहरों में भेज देते हैं कोचिंग कराने के लिए कि मेरा बच्चा शुरू से मतलब जल्दी कम उम्र में, तो क्या इस चीज़ को कैसे देखें? इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ कि देखिए, एक होड़ लग चुकी है कि आज बच्चा 6-7 में आए नहीं कि बस उसको हम बाहर भेज देंगे, सोचेंगे 6-7 से पढ़ेगा तभी इंजीनियर बन पाएगा। मैं पेरेंट्स को कई बार मैसेज देना चाहूँगा कि आप बच्चों से कभी ऐसा मत करिए, अभी उसकी उम्र है आपके साथ रहने की, सीखने की, स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की। देखिए, स्कूल में जब बच्चा जाता है ना, तो उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलता है, और हम लोग करते क्या है कि वो स्कूल छुड़वा के कहीं उसको और किसी बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन दिला देते हैं, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है रुक जाता है। उसका माँ बाप से लगाव जो कटा हुआ है वो शुरू हो जाता है। फिर बच्चा सोचिए कहाँ से लगाव रख पाएगा। 6 से आपने बाहर भेज दिया, बच्चा पूरी साल वहाँ पढ़ रहा है, फिर इसकी जॉब लग गई है, फिर माँ बाप सोचते हैं कि लो बच्चे से हमारा लगाव नहीं है। आप कम से कम उसको अपनी सारी बेसिक एजुकेशन यहाँ पूरी करनी दीजिए, अपने शहर में अपने पास रखिए। हाँ, उसको कोशिश करिए कि उसको कहाँ से बेस्ट मिल सकता है वहीं रह के वो दिलवाते रहिए, और नई प्रेशर डालिए। देखिए, प्रेशर आप बच्चों को ज़बरदस्ती डालेंगे तो बच्चा टूट जाएगा अंदर से, और टूटता है तो फिर आप देखो आपके सामने आज मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कई बार हमने देखा है कि जैसे बच्चों को कम उम्र में भेज दिया जाता है, तो माँ बाप के जो संस्कार मिलने चाहिए तो वो बच्चे संस्कारों से अछूते हो जाते हैं। तो मैं यही मैं तो कहूँगा कि अगर आप घर में और स्कूल में भेजते हैं और घर में रखते हैं और संस्कार देते हैं, बच्चा, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमारे पैसे कमाने वाली मशीन बन जाए या रोबोट बन जाए। आप बच्चे को इंसान बनाइए सबसे पहले, अगर वो इंसान अच्छा बन गया तो आप निश्चित मानिएगा वो कामयाब हो गया और आप भी कामयाब हो गए। नहीं तो देखिए, पैसा तो आपके पास रखा रह जाएगा, अगर बच्चा ख़राब निकल गया तो पैसे को पता ही चलेगा कहाँ खर्च कर दिया उसने अपने गलत विचारों से। तो आप संस्कार शिक्षा दीजिए और उसको ये कहिए, हाँ आप बच्चे मैंने कहा पोटेंशियल ढूंढिए बच्चे के अंदर है क्या, और उसकी फील्ड में उसकी रुचि का अपना साथ दीजिए। अगर वो बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी मेरा मन ड्राइंग में मन करता है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो बनाइए, उसको मौका दीजिए। उसको आप ऐसे से उसके टूल्स खरीदिए उसके लिए कि सर वो उस पर बहस कर सके। मत सोचिए कि आर्टिस्ट में कुछ है ही नहीं आगे जाके, है ना। अगर कि कभी कभार पेरेंट्स का दबाव रहता है कि नहीं मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, लेकिन उसकी रुचि होती है खिलाड़ी बनने की। तो आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन है कि बच्चे खेल कूद में भी अपना एक अच्छा मुकाम पा रहे हैं तमाम अपने। तो बच्चों की रुचि कम देख के पेरेंट्स उन पर एक तरीके से दबाव बनाते, तो क्या लगता है कि वो बच्चे सफल हो पाते हैं? नहीं, वही बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप बच्चे की इंटरेस्ट की फील्ड नहीं रखेंगे, बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। और मैं कहूँगा कि देखिए, आज हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा खेल पे मैं सकते हो रुझान दे रही है, मतलब या उनको प्रेरित कर रही है। तो अगर आप बच्चे को लगता है कि थोड़ा स्पोर्ट्स में है तो आप उसका साथ सपोर्ट दीजिए। मैंने कहा ना, पहले बच्चे को पहचानिए, और बच्चों को भी माँ बाप से अपनी खुल की बात करनी चाहिए। कई बार बच्चे होते हैं कि खुल की बात नहीं कर पाते, उनका मन तो कहीं और लग रहा होता है किसी जगह पे, लेकिन जब से पढ़ाई करते रहिए साथ साथ में, लेकिन बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट है उस फील्ड में भेजिए, बच्चा सफल होगा। इसी वजह से बच्चे असफल हो रहे हैं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद इटावा लाइव से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आनंद मित्तल, जो कि साइंस कॉन्सेप्ट कोचिंग चलाते हैं इटावा में, और बहुत ही प्रख्यात कोचिंग संस्थान है, और जहां से न जाने कितने बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, तमाम डॉक्टर्स बन चुके हैं, तमाम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और अच्छा इनका जो अपना जो पढ़ाने का नज़रिया है वो भी बहुत अच्छा रहता है। छात्र छात्राएँ स्वयं कहते हैं कि आनंद सर के पढ़ाए
जाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो तमाम बच्चे यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और तमाम चीज़ें जैसे कि बताई हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप ये पढ़ाई कीजिए, वो पढ़ाई, इस क्षेत्र में जाइए, लेकिन बच्चों की भी रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई में रुचि रखते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की अगर पढ़ाई मिलती है उनको, उस क्षेत्र में जाने का मौका अगर मिलता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उस मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा लाइव। टीचर्स डे उस पर जब तुम डालो टीचर्स डे के मौके पर, है ना।